विहान के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखती थी उसकी पढ़ाई और उसका भविष्य। और यही वजह थी कि उसके माता पिता हर फैसले को बेहद सोच समझ कर लेते थे। घर में हमेशा यही कहा जाता कि जो भी हो विहान के लिए सबसे अच्छा होना चाहिए। इसलिए सानिया को लेकर भी सब कुछ बेहद सलीके और समझदारी से तय किया जा रहा था। डॉक्टर विश्वास के केबिन में माहौल शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। बाहर वेटिंग एरिया में उम्मीदवारों की लंबी कतार थी। हर कोई अपने नंबर का इंतजार कर रहा था। तभी रोहन को बुलाया गया। एक्सक्यूज मी रोहन, नेक्स्ट कैंडिडेट। आवाज गूंजी और सबकी निगाहें दरवाजे की ओर उठ गईं। रोहन के जाने के बाद माहौल कुछ और गंभीर हो गया, मानो अब असली फैसला होने वाला हो। डॉक्टर विश्वास ने मुस्कुराते हुए कहा, नेक्स्ट कैंडिडेट की रिकमेंडेशन भी आप ही की है। और सामने बैठे डॉक्टर टंडन ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, आप कहें और हम मना करें, ये कैसे हो सकता है। उनके शब्दों में अपनापन था, लेकिन आंखों में कुछ और ही चल रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मे आई कम इन? आवाज में हल्की घबराहट थी। प्लीज कम इन, कहते हुए डॉक्टर विश्वास ने सामने कुर्सी की ओर इशारा किया। अंदर आते ही डॉक्टर टंडन मुस्कुरा उठे और बोले, थैंक यू डॉक्टर विश्वास, सानिया को रेकमेंड करने के लिए। इस पर डॉक्टर विश्वास ने संतोष भरी सांस ली और कहा, अब विहान और सानिया साथ में पढ़ेंगे, एक ही स्कूल में, नाइस ना। ये सुनते ही कमरे में जैसे एक मीठी सी हवा बह गई। डॉक्टर टंडन ने आगे जोड़ा, एक्चुअली हम सब फैमिली फ्रेंड्स हैं, बच्चे साथ में बड़े होंगे, एक दूसरे की कंपनी मिलेगी और यही उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। उनकी बातों में सच्चाई भी थी और एक छुपी हुई योजना भी। डॉक्टर विश्वास ने हल्की हंसी के साथ कहा, आई मस्ट से, काम के साथ इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे दोस्त, कंग्रेचुलेशंस। तारीफों के इस दौर में किसी ने ये नहीं सोचा कि इन फैसलों का असर आगे चलकर कितना गहरा होने वाला है। इसी बीच डॉक्टर विश्वास ने एक हल्की सी रुकावट के साथ बात आगे बढ़ाई, इसके साथ साथ आपकी वाइफ मिसेज आरबी टंडन की। और उनकी बात अधूरी रह गई। कमरे में अचानक एक सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा राज सामने आने ही वाला हो। सभी की निगाहें एक दूसरे पर टिक गईं, दिलों की धड़कन तेज हो गई और हर किसी के मन में एक ही सवाल गूंजने लगा, आखिर ये रिश्ता किस मोड़ पर जाकर ठहरेगा और कौन सी सच्चाई अब उजागर होने वाली है। कमरे में फैला हुआ वो सन्नाटा अचानक और गहरा हो गया, जैसे हर दीवार कोई राज अपने अंदर छुपाए खड़ी हो। डॉक्टर विश्वास ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, लेकिन उनकी आंखों में जो गंभीरता थी वो साफ बता रही थी कि मामला साधारण नहीं है। डॉक्टर टंडन कुछ पल तक चुप रहे, फिर हल्की सी खांसी के साथ बोले, आप कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर? उनकी आवाज में संयम था, लेकिन अंदर कहीं एक डर छुपा था। डॉक्टर विश्वास ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, दरअसल आपकी वाइफ मिसेस आरबी टंडन की जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं वो मुझे कल ही मिली हैं। ये सुनते ही डॉक्टर टंडन का चेहरा फीका पड़ गया। उनकी उंगलियां अनजाने में आपस में उलझ गईं, जैसे मन की बेचैनी हाथों तक उतर आई हो। उन रिपोर्ट्स में ऐसा क्या है? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। डॉक्टर विश्वास ने गहरी सांस ली और बोले, कुछ बातें ऐसी हैं जो अगर समय रहते संभाली ना जाए तो आगे चलकर बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती हैं। कमरे की हवा भारी हो गई। बाहर बच्चों की हंसी की हल्की सी आवाज आ रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सा डर पसरा हुआ था। डॉक्टर टंडन ने कुर्सी की पीठ से टिकते हुए कहा, देखिए, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं और जो भी हो आप मुझसे खुलकर कह सकते हैं। इस पर डॉक्टर विश्वास ने फाइल खोलते हुए कुछ पन्ने पलटे और बोले, आप जानते हैं कि सानिया और विहान का एक ही स्कूल में पढ़ना सिर्फ एक पढ़ाई का फैसला नहीं है, ये उनके पूरे भविष्य को दिशा देने वाला कदम है। उनकी बात सुनकर डॉक्टर टंडन कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने सवाल भरी नजरों से देखा तो डॉक्टर विश्वास ने आगे कहा, कभी कभी रिश्ते और फैसले इतने उलझ जाते हैं कि सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। ये सुनकर डॉक्टर टंडन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें लगा जैसे उनके सामने अतीत के कुछ बंद दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे हों। तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। दोनों एक साथ चौंके। नर्स ने झांक कर कहा, डॉक्टर, अगला पेशेंट इंतजार कर रहा है। डॉक्टर विश्वास ने सिर हिलाकर उसे बाहर भेज दिया, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा। डॉक्टर टंडन ने धीमी आवाज में कहा, आप सीधे मुद्दे पर आइए डॉक्टर, मुझे इंतजार अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर विश्वास कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मुद्दा यही है कि जो हम आज तय कर रहे हैं उसका असर सिर्फ बच्चों पर नहीं, पूरे परिवार पर पड़ेगा। उनके शब्द किसी चेतावनी की तरह थे। बाहर धूप तेज थी, लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। डॉक्टर टंडन के माथे पर पसीने की हल्की सी बूंद उभर आई। उन्हें समझ आ गया था कि कोई बड़ा सच अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहने वाला। तभी उनके फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर घर का नंबर चमक रहा था। उन्होंने कॉल रिसीव की। उधर से उनकी पत्नी की घबराई हुई आवाज आई, आप अभी कहाँ हैं? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही डॉक्टर टंडन का दिल बैठ सा गया। उन्होंने बस इतना कहा, मैं अभी आता हूँ, और फोन काट दिया। डॉक्टर विश्वास ने उनकी हालत देखी और धीरे से कहा, लगता है आज सच सामने आने का दिन है। ये सुनकर डॉक्टर टंडन की आंखों में एक अनकहा डर तैर गया। क्या सच में आज वो सारे राज खुलने वाले हैं जिन्हें बरसों से छुपा कर रखा गया था? क्या विहान और सानिया की दोस्ती किसी बड़े तूफान की शुरुआत बनने वाली है?
इन सवालों के साथ कहानी एक और गहरे मोड़ की ओर बढ़ चली। डॉक्टर टंडन तेज कदमों से अस्पताल के कॉरिडोर से बाहर निकले, लेकिन उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। आखिर घर से इतना घबराया हुआ फोन क्यों आया? कार स्टार्ट करते समय उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे, जैसे मन की बेचैनी शरीर पर हावी हो गई हो। रास्ते भर उन्हें डॉक्टर विश्वास की बातें याद आती रहीं। आज सच सामने आने का दिन है। ये वाक्य उनके दिल में किसी हथौड़े की तरह बज रहा था। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा आधा खुला है और अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। उनका दिल जोर से धड़क उठा। वे तेजी से अंदर पहुंचे तो देखा कि उनकी पत्नी मिसेस आरबी टंडन सोफे पर बैठी हुई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और सामने मेज पर कुछ पुराने कागज फैले हुए थे। डॉक्टर टंडन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? उनकी पत्नी ने कांपते हाथों से उन कागजों की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, ये सब तुमसे कब तक छुपा पाती? डॉक्टर टंडन ने जैसे ही उन कागजों को उठाया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे रिपोर्ट्स, कुछ पुराने मेडिकल रिकॉर्ड और कुछ कानूनी दस्तावेज थे जो सानिया के जन्म से जुड़े हुए थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तुम्हें कहाँ से मिले? उन्होंने भर्राई आवाज में पूछा। मिसेस टंडन ने रोते हुए कहा, आज सुबह अलमारी साफ करते वक्त ये फाइल हाथ लग गई। मैंने सोचा था कि ये राज हमेशा दफन रहेगा, लेकिन शायद सच को सामने आना ही था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जो हर सेकंड के साथ तनाव बढ़ा रही थी। डॉक्टर टंडन कुर्सी पर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके सामने सालों पुरानी यादें घूमने लगी। वो दिन जब सानिया पहली बार उनकी गोद में आई थी, वो डर, वो असमंजस और वो फैसला जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर ये बात बाहर चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विहान और सानिया का साथ पड़ना, हमारी दोस्ती, हमारी इज्जत, सब। उनकी पत्नी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद अब हमें सच से भागना बंद कर देना चाहिए। झूठ की नींव पर बने रिश्ते कभी ना कभी टूट ही जाते हैं। ये सुनकर डॉक्टर टंडन की आंखें भर आईं। तभी बाहर कार के रुकने की आवाज़ आई। दोनों एक साथ चौंके। कुछ ही पलों में दरवाजे की घंटी बजी। डॉक्टर टंडन ने दरवाज़ा खोला तो सामने डॉक्टर विश्वास खड़े थे। चेहरे पर वही गंभीरता और आंखों में वही सवाल। मुझे लगा यहाँ आना ज़रूरी है, उन्होंने भीतर आते हुए कहा। कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। मिसेस टंडन ने कांपती आवाज़ में कहा, आपको सब पता है ना? डॉक्टर विश्वास ने सिर झुकाकर कहा, पूरी तरह नहीं, लेकिन जितना पता है वही काफ़ी है ये समझने के लिए कि आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। उन्होंने मेज़ पर फैले कागज़ों की ओर देखा और बोले, ये वही दस्तावेज हैं जिनकी मुझे तलाश थी। डॉक्टर टंडन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, तो अब क्या होगा? डॉक्टर विश्वास ने गहरी सांस ली और बोले, अब सच से भागने का कोई रास्ता नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि हम सच को किस तरह सामने लाते हैं। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था। कहीं दूर बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी, जो इस बात से बेखबर थी कि उनकी जिंदगी एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। क्या सानिया के जन्म का ये राज सब कुछ तहस नहस कर देगा? क्या विहान और सानिया की मासूम दोस्ती इस सच का बोझ सह पाएगी? इन अनसुलझे सवालों के साथ कहानी और भी गहरे रहस्य की ओर बढ़ती चली गई। डॉक्टर विश्वास की बातों के बाद कमरे में जो सन्नाटा पसरा, वो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था, जहां हर सांस भारी लग रही थी और हर धड़कन डर को और गहरा कर रही थी। मिसेस टंडन की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मानो सालों से दबा हुआ दर्द अब टूट कर बाहर आ रहा हो। डॉक्टर टंडन चुपचाप खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरें किसी चीज पर टिक नहीं पा रही थीं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ बीते हुए साल घूम रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, आज से कई साल पहले जब सानिया पैदा हुई थी, तब हालात कुछ और थे। वो समय हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। सब कुछ एक साथ बिखर रहा था, करियर, रिश्ते, भरोसा। और उसी अंधेरे में हमने वो फैसला लिया जो शायद कभी नहीं लेना चाहिए था। उनकी आवाज कांप रही थी, मानो हर शब्द उनके सीने से खून बनकर निकल रहा हो। मिसेस टंडन ने उनकी ओर देखा और कहा, हमने सोचा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, कि ये राज हमेशा दफन रहेगा, लेकिन सच कभी मिटता नहीं, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। डॉक्टर विश्वास ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में अफसोस भी था और चिंता भी। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या सानिया को कुछ भी पता है? इस सवाल पर दोनों पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ पल बाद मिसेस टंडन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमने उसे कभी कुछ नहीं बताया। वो हमें ही अपने असली माता पिता मानती है। ये सुनकर डॉक्टर विश्वास ने गहरी सांस ली। यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर सच्चाई अचानक सामने आई तो उस मासूम बच्ची का दिल टूट जाएगा। उसी पल बाहर से बच्चों की खिलखिलाहट की आवाज आई।
सानिया और विहान गार्डन में खेल रहे थे, बेफिक्र, बेखबर, बिना किसी चिंता के। दोनों को हंसते हुए देखकर कमरे के अंदर बैठे तीनों लोगों का दिल और भारी हो गया। डॉक्टर टंडन ने धीमे से कहा, काश हम समय को पीछे ले जा पाते। उनकी पत्नी की आंखों में दर्द और पछतावा एक साथ झलकने लगा। तभी डॉक्टर विश्वास ने गंभीर स्वर में कहा, समय पीछे नहीं लौटता, लेकिन हम आगे का रास्ता जरूर चुन सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आप सच को छुपाकर बच्चों को एक झूठी दुनिया में बड़ा करना चाहते हैं या धीरे धीरे उन्हें हकीकत के लिए तैयार करेंगे? ये सवाल कमरे में किसी बम की तरह फटा। डॉक्टर टंडन की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने कहा, अगर ये सच बाहर आ गया तो विहान के माता पिता क्या सोचेंगे? हमारी दोस्ती टूट जाएगी, समाज में बदनामी होगी और बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। डॉक्टर विश्वास ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, लेकिन अगर आप सच नहीं बताएंगे तो ये बोझ हर दिन और भारी होता जाएगा। एक दिन ये खुद ही फट पड़ेगा और तब संभालना और मुश्किल होगा। मिसेस टंडन ने कांपती आवाज में कहा, तो क्या हमें सानिया को सच बता देना चाहिए? इस सवाल पर डॉक्टर विश्वास कुछ पल चुप है, फिर बोले, अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द। पहले हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे बच्चों को कम से कम चोट पहुंचे। तभी घर की नौकरानी अंदर आई और बोली, मैडम, बच्चों ने आप दोनों को बाहर बुलाया है। ये सुनकर तीनों की निगाहें एक साथ बाहर की ओर गईं। गार्डन में खड़े विहान और सानिया हाथों में गेंद लिए मुस्कुरा रहे थे, मानो पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में हो। उस मासूम मुस्कान को देखकर डॉक्टर टंडन का दिल रो पड़ा। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या हम इन मुस्कुराहटों को बचा पाएंगे या सच का तूफान सब कुछ उजाड़ देगा? इसी अनिश्चितता और डर के साथ कहानी एक और खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ चली, जहां एक फैसला कई जिंदगियों को बदल देने वाला था। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें गार्डन में खेलते विहान और सानिया के चेहरों पर पड़कर उनकी मासूम हंसी को और चमकदार बना रही थीं। लेकिन घर के अंदर बैठी बेचैन आत्माओं के लिए ये दृश्य किसी परीक्षा से कम नहीं था। डॉक्टर टंडन, उनकी पत्नी और डॉक्टर विश्वास तीनों चुपचाप बच्चों को देख रहे थे, मानो हर कोई अपने अपने मन में किसी बड़े तूफान की आहट सुन रहा हो। अचानक सानिया दौड़ते हुए अंदर आई और बोली, पापा, आज मैंने विहान को हराकर रेस जीत ली। उसकी चमकती आंखों में गर्व और खुशी थी। डॉक्टर टंडन ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, जिस बच्ची को हम अपनी दुनिया समझ बैठे हैं, उसके जीवन की नींव ही एक ऐसे सच पर टिकी है जिसे वो जानती तक नहीं। उसी पल विहान भी अंदर आया और बोला, अंकल, आप हमें कल पिकनिक पर ले चलेंगे ना? ये सुनकर डॉक्टर टंडन का दिल और भारी हो गया। उन्होंने मजबूर मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, जरूर। लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि आने वाले दिनों में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। रात गहराती गई और घर में सन्नाटा पसरता गया। बच्चों को सुलाने के बाद तीनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी और हर बूंद के साथ जैसे तनाव और बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर विश्वास ने गंभीर स्वर में कहा, हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। सच्चाई जितनी देर छुपी रहेगी उतनी ही ज्यादा दर्दनाक बनती जाएगी। मिसेस टंडन ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया और बोली, लेकिन हम सानिया से कैसे कहें कि वो हमारी बेटी नहीं है? ये कहते कहते उनकी आवाज़ टूट गई। डॉक्टर टंडन ने गहरी सांस ली और कहा, शायद हमें पहले विहान के माता पिता को सब कुछ बताना चाहिए। उन्हें हमारे मुंह से सच सुनने का हक है, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। डॉक्टर विश्वास ने उनकी बात से सहमति जताई। यही सबसे सही रास्ता है। अगर ये राज किसी और के जरिए खुला तो रिश्ते संभालना नामुमकिन हो जाएगा। उसी पल डॉक्टर टंडन का फोन बज उठा। स्क्रीन पर विहान के पिता का नाम चमक रहा था। एक पल के लिए उनका दिल रुक सा गया। क्या सच सामने आने का समय आ गया है? उन्होंने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। उधर से आवाज आई, डॉक्टर टंडन, कल स्कूल के सिलेक्शन को लेकर आपसे मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही कमरे में बैठे तीनों लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। डॉक्टर टंडन ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, कल मिलते हैं। फोन कटते ही कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा किसी विस्फोट से पहले की चेतावनी जैसा था। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। बादलों की गड़गड़ाहट मानो आने वाले तूफान का ऐलान कर रही थी। मिसेस टंडन ने रोते हुए कहा, क्या कल सब कुछ बदल जाएगा? डॉक्टर टंडन ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, हाँ, कल के बाद शायद कोई भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। डॉक्टर विश्वास ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन कभी कभी सच की आग से गुजरकर ही रिश्ते और मजबूत बनते हैं। तीनों अपने अपने डर, पछतावे और उम्मीदों के साथ उस लंबी बेचैन रात को काटने लगे। उधर कमरे में सोई सानिया और विहान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उनके लिए एक नई अनजानी दुनिया का दरवाजा खोलने वाली है। क्या ये सच उनके बचपन की मासूमियत छीन लेगा या उन्हें और मजबूत बना देगा? क्या दोस्ती रिश्तों की ये सांधी को झेल पाएगी या सब कुछ बिखर जाएगा? इन्हीं सवालों और एक भारी सस्पेंस के साथ ये कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, जहां हर जवाब एक नई शुरुआत का संकेत देता है।